नमस्कार। ये है फलक की कहानियों का अद्भुत संसार। किस्सा कहानी, कहानियाँ जिनमें हम लिखते हैं खुद को। मैं हूँ डॉक्टर रत्ना मानिक और आज अपनी ही लिखी कहानी लेकर फिर से हाजिर हूँ। मेरी कहानी का शीर्षक है एक टुकड़ा आसमान। हाय जिज्जी, तुम तो एकदम बदल गई हो। कितने सुंदर कपड़े हैं तुम्हारे, कितना सुंदर सिंगार। जैसे जैसे टीवी में औरतें दिखती हैं ना, आप बिल्कुल वैसी लग रही हो। और जेठ जी, वो भी तो कितने बदल गए हैं। कोट, टाई, चमचमाता जूता, बिल्कुल किसी बड़े साहब जैसा। सुशीला शहरी जिठानी को देखकर एक सांस में बोलती चली गई। अरे सुशीला, मैंने तो तुझे भी कहा था कि आ जा शहर, पर तू सुनती कहाँ है। तेरी जान तो यहीं गांव में अटकी पड़ी है। ना जाने यहाँ क्या रखा है। ना कोई सोसाइटी, ना कोई स्टैंडर्ड, ना कोई कायदे का स्कूल और ना ही कोई शॉपिंग मॉल। कहते हुए मीना के चेहरे पर अपने शहर के अभिमान की लाली ऐसे छलक उठी जैसे सूर्योदय से पहले आसमान में लोही लग जाती है। यहां रहकर तुझे मिलता क्या है? तू अपना ही नहीं, मोनू का फ्यूचर भी चौपट कर रही है, समझी तू? कहते हुए जिठानी ने अपने कटे हुए बालों को एक खास अंदाज में झटका था। सुशीला जिठानी की बातों पर मुस्कुरा भरती थी। उस मुस्कुराहट में न कोई अफसोस था, न कोई गिला शिकवा और न ही अपनी स्थिति पर शर्मिंदगी का कोई भाव, बल्कि उस मुस्कुराहट में सुकून था, तसल्ली थी और था ढेर सारा प्यार अपने परिवार के लिए। मुस्कुराते हुए ही उसने सबके लिए मठरी, चूड़े का नमकीन, घर के खोए की बनी बर्फी, चावल के आटे की बनी तिलौड़ियाँ, बाबूजी के लिए बिना चीनी वाली चाय, मोनू और शाश्वत के लिए दूध का गिलास लाकर टेबल पर रख दिया था। भाभी, सुशीला ने यह सब कुछ अपने हाथों से बनाया है, कोई सामान बाजार का नहीं है। खाकर देखो, आप अपने शहर को भी भूल जाओगी। सुशीला के पति ने उसकी तरफ देखते हुए प्यार से कहा था तो सुशीला धीरे से मुस्कुरा उठी थी। इस बार काफी दिनों बाद तुम लोगों को गांव की याद आई? ससुर ने खांसते हुए, गला साफ करते हुए बड़ी बहू को मीठा सा उलाहना दिया तो मीना ने सिर पर दुपट्टे को दुरुस्त करते हुए पैर छूकर उन्हें प्रणाम किया। हाँ बाबूजी, क्या करें, शहर में एक मिनट की भी फुर्सत नहीं मिलती है। शाश्वत की पढ़ाई, उसकी ड्राइंग, सिंगिंग क्लासेस, उसकी फ्रेंच की क्लासेस और इनका ऑफिस, जहाँ से आते आते इनको रात के 11-12 तो आराम से बज जाते हैं। सुबह से शाम और शाम से कब रात हो जाती है बाबूजी, पता ही नहीं चलता है। गांव की आराम वाली जिंदगी भला हमारे नसीब में कहाँ। कहते हुए मीना की आंखों में अफसोस कम और अपने शहर के तथाकथित बड़े लोगों की व्यस्त जीवन शैली का गुरूर कुछ ज्यादा था। सुशी, अरे भाई देख लो, मैंने कल के स्कूल के लिए मोनू का ड्रेस आयरन कर दिया है, उसकी किताबों पर कवर, नेम स्लिप सब लगा दिया है, ठीक है? और हाँ, बाजार से तुमने जो सामान मंगवाए थे वह भी मैं ले आया हूँ। अब न कहना कि मैं काम में तुम्हारा हाथ नहीं बटाता हूँ। सुशीला के पति ने नाटकीय अंदाज में यह बात जब कही तो सुशीला खिलखिलाकर हंस पड़ी थी। एक निश्चल, प्यार भरी, मीठी सी हंसी, लेकिन उसकी जिठानी के मन के भीतर जैसे बहुत कुछ दरक गया था। वह सोचने लगी कि सुशीला के चेहरे पर कितनी तृप्ति है, कितना संतोष है, और
वो ऐसे निश्चल प्यार, मनुहार, हंसी ठिठोली के लिए जैसे तरस ही जाती है। शहर के घरों में सबकी अलग अलग दुनिया है। पति अपने ऑफिस के काम में व्यस्त, शाश्वत पढ़ाई के अलावा मोबाइल, टीवी और अपने दोस्तों में बिजी। बस तन्हा रह जाती है वह, घर की सूनी दीवारों से माथापच्ची करती हुई, अकेलेपन का रोना रोती हुई। इस छोटे से घर में कितनी शांति है, कितना सुकून है। ईर्ष्या, द्वेष, तृष्णा, कहीं किसी का कोई नामो निशान नहीं। आज उसे एहसास हुआ कि शहर हो या गांव, खुशियां सुख सुविधा के साधनों की मोहताज नहीं होती हैं। इन्हें तो बस थोड़ा सा अपने को बिसरा कर और थोड़ा सा दूसरे को समझकर बड़ी आसानी से हासिल किया जा सकता है। आंखों की जमीन पर पलते ख्वाबों की उड़ान के लिए पूरा आसमान नहीं, बल्कि एक टुकड़े आसमान की चाहत होनी चाहिए। सिर्फ एक टुकड़े आसमान की चाहत। बस ये कहानी इतनी ही। अभी आप मेरी यानी रत्ना मानिक की आवाज़ में मेरी ही लिखी रचना सुन रहे थे, जिसका शीर्षक था एक टुकड़ा आसमान। मुझे सुनने और समय देने के लिए बहुत शुक्रिया।